हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट परसेप्चुअल सेट, जिसको कि आप परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी भी बोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है परसेप्चुअल सेट। फ्रेंड्स, इस पिक्चर को देखते हैं। देखिए, इसमें एक साइड जो लेफ्ट साइड बंदा है वो बोल रहा है कि ये 4 रोज हैं या 4 स्टिक्स हैं या 4 ब्लॉक्स हैं, बट जो राइट साइड बंदा है वो बोल रहा है नो, इट्स 3। तो ये क्यों होता है? ये होता है परसेप्चुअल सेटिंग की वजह से। तो चलिए, आइए, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्या होता है परसेप्चुअल सेट? तो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट परसेप्चुअल सेट या परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब होता है कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा वर्ल्ड है, हमारा एनवायरनमेंट है, जो ये सब जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ये सब कर पाते हैं बिकॉज ऑफ परसेप्शन। एंड हमें लगता है कि व्हाट वी माइट एज्यूम दैट व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। हमें लगता है कि जो चीज़ जैसी है हमें वैसे ही दिखती है, होता यही है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द परसेप्चुअल सेट। क्योंकि रिसर्चेस की गई हैं एंड रिसर्चेस हैव शोन दैट द वर्ल्ड वी सी वो बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस्ड है और बायस्ड है बाय आवर ओन पास्ट एक्सपीरियंसेस, बाय आवर एक्सपेक्टेशंस, मोटिवेशंस, बिलीव्स, इमोशन एंड इवन कल्चर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो साइकोलॉजी में इसी चीज़ को क्या कहते हैं? परसेप्चुअल सेट या परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी। So a perceptual set is basically a tendency to view things only in a certain way। और ये वे जो है सबका अलग अलग हो सकता है, सबका डिफरेंट हो सकता है, सबका भिन्न हो सकता है। So the perceptual set can impact how we interpret and respond to the world around us, and that can be influenced by the different factors। तो ये जो perceptual set है ये सबका अलग अलग है। सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को परसीव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं। तभी कहा जाता है ना कि सबका नज़रिया देखने का अलग अलग होता है। तो ये नज़रिया, आप उसको लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें या बेसिक समझना चाहें, तो ये नज़रिया है आपका, जो हम बोलते हैं परसेप्चुअल सेट। ये सेट कैसे होता है? नाउ टॉकिंग अबाउट द परसेप्चुअल सेट ओनली, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशंस, मोटिव एंड इंटरेस्ट। हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी मोटिव्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, इससे हमारा परसेप्शन सेट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उस पर। सो द परसेप्चुअल सेट रेफर्स टू द टेंडेंसी। सैंड्रा हॉकनबरी ने बोला है कि इट इज़ अ टेंडेंसी टू परसीव द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिससे हम हर चीज़ को परसीव करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं। अब ये जो परसेप्चुअल सेट है, आप सोचोगे कि इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, हमें क्यों जानना चाहिए? नाउ दीज परसेप्चुअल सेट्स आर वेरी हेल्पफुल। वेरी हेल्पफुल क्यों? क्योंकि हमें चीज़ों की समझ जो है इस परसेप्चुअल सेट से ही आती है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जेस्टल लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स में बताया था कि हमें अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है एज ए ह्यूमन। हम कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते, हमें सब कुछ क्लियर एंड कट डिफाइंड समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहते हैं। तो ये क्या कहती है, ये परसेप्चुअल सेट हमें देती है एक्यूरेट कंक्लूजन्स। मतलब ये हमारे हिसाब से एक्यूरेट कंक्लूजन्स देती है अबाउट द वर्ल्ड विच एग्जिस्ट अराउंड अस। जो हमारे आसपास की दुनिया है, जो भी हम देखते हैं, उसके एग्जैक्ट कंक्लूजन देती है। जैसे कि अगर आपने देखे होंगे, पायलट्स को ट्रेन किया जाता है और उसमें क्या, जब वो जेट या फ्लीट उड़ा रहे होते हैं, फाइटर जेट्स उड़ा रहे होते हैं, तब दूर से उनको अगर ऑड क्लाउड दिखता है तो हमारे लिए वो ऑड क्लाउड हो सकता है, बट वो क्या देख सकते हैं उसको कि दूसरा कोई फ्लाइट जेट है, दूसरा कोई फाइटर प्लेन है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उनकी परसेप्शन ऐसे की होती है। मतलब इस तरीके से ट्रेन होते हैं कि उनका जो मेंटल मैपिंग है, उनकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन इस हिसाब से हो जाती है कि उनकी परसेप्शन वो उस तरीके से लेते हैं। जैसे कि हम छोटे थे और हम लेटे होते थे गार्डन में और ऊपर क्लाउड्स देखते थे, तो वो जो क्लाउड्स की इमेजेस थी, किसी को एलिफेंट दिखाई देता था, किसी को क्रोकोडाइल दिखाई देता था, किसी को टेडी बियर दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि ये अपना अपना सब परसेप्चुअल सेट है। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो, सेम चीज़ है 9, बट इस लेफ्ट वाले बंदे को ये लग रहा है 6। ये देखिए, इसको लग रहा है कि ये 6 है, बट इसको लग रहा है ये 9 है।
क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है उसको वो इस साइड से देख रहा है, तो उसका परसेप्चुअल सेट हो गया 9। और ये सिमिलर बंदा जो इसको यहाँ से देख रहा है तो इसके लिए ये हो गया 6। तो इसी को परसेप्चुअल सेट कहा जाता है। नाउ एक्सपेरिमेंट क्या हुआ इस पर, ऐसे ही परसेप्चुअल सेट का कॉन्सेप्ट नहीं आ गया, इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए। इस पर ये एक्सपेरिमेंट हुए कि कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए और उनको एक वर्ड दिया सेल, मतलब SAEL, ये वर्ड दिया। तो 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को बोला गया कि आप जो कंटेक्स्ट रीड कर रहे हो, जो कंटेंट रीड कर रहे हो, ये किससे रिलेटेड है, ये बोट रिलेटेड स्टोरी या बोट रिलेटेड आप पढ़ रहे हो। तो जब उन्होंने ये वर्ड पढ़ा SAEL, तो उनको लगा कि ये सेल है। गलती से ये स्पेलिंग हो गई है, बट उन्होंने उसको सेल इंटरप्रेट किया। सिमिलरली जब दूसरा ग्रुप था, उनको बताया गया कि जो स्टोरी है एनिमल रिलेटेड है जो आप पढ़ रहे हो, तो उन्होंने क्या रीड किया, सील। देखिए अब ये जो सेल SAEL, जो बोटिंग रिलेटेड पढ़ रहे थे उन्होंने रीड किया सेल SAIL, मतलब तैरने वाला। और जो एनिमल रिलेटेड था उन्होंने किया सील, सील जो कि एक जानवर है। तो इसी से ही परसेप्चुअल सेट का कंसेप्ट निकल के आया। और परसेप्चुअल सेट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टॉप डाउन प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या है फ्रेंड्स? मैंने टॉप डाउन प्रोसेसिंग अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की हुई है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम जो है इंफॉर्मेशन को जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। एंड ये जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग है ये हमारी प्रायर नॉलेज से बहुत इफ़ेक्ट होती है, मतलब सब उसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उसी से ही हम किसी भी जनरल कंसेप्ट से हम स्पेसिफिक पे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे SAEL ये जो है एक जनरल था, हम स्पेसिफिक पे कैसे आए, सेल इन बोटिंग रिलेटेड स्टोरी एंड सील इन अ एनिमल रिलेटेड स्टोरी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम स्पेसिफिक से जनरल से स्पेसिफिक कंसेप्ट पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये परसेप्चुअल जो सेट है वो हमारा बनता है। एंड ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्सपेक्टेशन से कैसे? क्योंकि जब हमें बताया गया था कि ये आप बोटिंग रिलेटेड पढ़ रहे हो, तो हमारा मेंटल सेटअप क्या हो गया कि भाई ये सेल हो सकता है, तैरने वाला, क्योंकि ये बोट है। और जब हमें बोला गया कि जब एनिमल रिलेटेड है तो हमने इसको सील परसीव किया, मतलब एक एनिमल रिलेटेड है तो शायद ये जो स्पेलिंग है वो सील की हो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हमारी जो प्रायर नॉलेज है, प्रायर नॉलेज इसमें क्या क्या आ जाता है, हमारा एग्जिस्टेड स्कीमास। स्कीमास क्या होते हैं? हमारे मैप्स होते हैं, मेंटल मैप होते हैं। जैसे कि हमारे घर होता है, घर में हमें पता होता है कि यहाँ पे किचन है, यहाँ वॉशरूम है, अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं हमारे स्कीमा के, मतलब इसको आप मेंटल मैप्स बन सकते हो। तो ये सारे अलग अलग स्कीमास अलग अलग इंडिविजुअल के ब्रेन्स में होते हैं और ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं और यूनिक होते हैं। मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं, सिमिलरली इट्स द सेम थिंग, एंड विच कंसेप्ट दैट गाइड आवर परसेप्चुअल सेटिंग्स। तो ये जो स्कीमास हैं, जो फ्रेमवर्क है, ये जो है हमारे कंसेप्ट को, हमारी परसेप्चुअल सेटिंग को बहुत गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव स्ट्रॉन्ग स्कीमा फॉर फेसेस। हम कैसे इतने सारे चेहरों को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं? आप जब जाते हैं अपने फ्रेंड को तो आप अपने फ्रेंड का चेहरा रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी फ्रेंड निशा है या कोई और है। या फिर आप अपने मम्मी पापा का जो चेहरा आप एक बार देख लेते तो आपको वो याद रहता है। क्यों? क्योंकि उसका स्कीमा आपके माइंड में बन चुका है, वो मैप्ड हो चुका है। एंड इसी वजह से आप जो है बहुत सारे फैमिलियर ह्यूमन फेसेस इन द वर्ल्ड पहचान पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये दिया हुआ है 8, बट यहाँ पे सब अलग अलग उसको परसीव कर रहे हैं। जैसे कि ये 8 परसीव कर रहे हैं, ये वर्ड में परसीव कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी में, ये वेव, ये DNA परसीव कर रहे हैं, ये प्रेट्ज़ल कर रहे हैं। तो आप कहने का मतलब ये है कि सब अलग अलग परसीव कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नॉलेज, देयर प्रायर नॉलेज, मेंटल मैपिंग, स्कीमास एंड मेंटल फ्रेमवर्क। इसी को बोलते हैं परसेप्चुअल सेट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द परसेप्शन? जैसे कि मैंने बताया हमारा मोटिवेशन, जैसे कि हंगर, अगर हम भूखे हैं तो आपको हर जगह ऐसा ही लगेगा कि यहाँ खाना आ रहा है, खाना दिखेगा। अगर कुछ भी ऐसा दूर रखा होगा, अगर आपको लगेगा भूखे हैं तो लगेगा अरे ये तो खाना ही है। ये बहुतों के साथ हुआ है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेशन। जब आप कॉल एक्सपेक्ट कर रहे होते तो आपको लगता है कि अरे फ़ोन बज रहा है बार बार ना, ये आपका परसेप्चुअल सेट का एग्जाम्पल है। कल्चर,
ना कुछ चीज़ें कुछ कल्चर में रॉन्ग समझी जाती है, कुछ कल्चर में राइट समझी जाती हैं, तो उस ही प्रायर नॉलेज पे आप जो है किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं। जैसे कि पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी कुछ रिलीजन में है, उसको ठीक भी माना जाता है, बट कुछ रीजन्स में वो नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशंस का हमारे परसेप्शन पे बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि जब आप एंग्री होते हो तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया मैं एंग्री नहीं हूँ, दूसरे लोग एंग्री हैं, दूसरे लोगों ने आपके साथ गलत किया है, तो आपका नज़रिया अलग ही हो जाता है जब आप इमोशन से ओवरवेल्म्ड होते हैं। जब आप काम और हैप्पी होते हैं तब आपका नज़रिया या परसेप्चुअल सेट बिल्कुल अलग होता है। सिमिलरली एटीट्यूड्स हैव अ वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द परसेप्शन। आपका किस चीज़ के प्रति क्या एटीट्यूड है वो आपके परसेप्चुअल सेट को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द परसेप्चुअल सेट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपके और फ्रेंड्स भी इससे हेल्प ले पाएँ। थैंक यू।